कमला प्रसाद मौर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी पूरी बात रखें, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सवाल नोट करते जाइए। जब आपके सारे सवाल नोट हो जाएंगे तो पटेल साहब आपके सवालों का जवाब दे देंगे। धन्यवाद। कृषि संवाद, प्रकृति के साथ किसान के विकास की बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खेती को प्राकृतिक रूप से करने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति जवाब दे जाती है। तो सबसे पहले हमको समृद्ध होना होगा, प्रकृति के सहारे ही समृद्ध होना होगा। तो हमको कुछ ऐसी फसलें करनी होंगी जो हम शुरू से ही प्रॉफिट में चले जाएं। जिस दिन हम लगाएं उसके 2 महीने बाद हम प्रॉफिट में चलना शुरू करें, फिर कोई हमारे टक्कर में नहीं रहेगा, हमको पैसे की किल्लत नहीं आएगी, हम आगे सर्वाइव करते रहे। आपने देखा होगा एक बहुत सस्ती सब्जी, सबसे सस्ती मार्केट में सब्जी होती है कुंदरू, जिसको कहते हैं। ये लगातार 8 महीने तक उत्पादन देता है। डॉक्टर साहब ने लगाया उसको, और हमारे ही मतलब प्रयास से इन्होंने उसको स्वीकार किया। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आज इनसे पूछिए, उसका कुछ भी नहीं करते हैं तब भी इनको 50 किलो रोज दे देता है। दे देता है तो 1000 रुपये आ जाता है इनकी जेब में। 20 रुपये किलो बिक रहा है। और इसका उत्पादन की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 30 कुंटल हर 5वें दिन का उत्पादन है। 30 कुंटल हर 5वें दिन का। आप कितना कर सकते हैं इसके ऊपर निर्भर है। एकदम सस्ती खेती। डॉक्टर साहब ने तो खूब लंबा चौड़ा बताया, मैं एकदम सस्ता बता रहा हूँ। आप एक पेड़ पौधा लगा करके देख लीजिएगा, एक पौधा मात्र, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसको बड़ी खेती करेंगे, अगर अच्छे से प्रबंधन करेंगे तो कितना उत्पादन होगा। मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता। आप जिस खेत में कुंदरू लगाए हैं उसमें पूरा हल्दी कर लीजिए, पूरा सूरन कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, ऊपर से आप फसल बेचते रहिए, फायदा लेते रहिए। अगर 1 एकड़ से किसी भी शर्त पर 2 लाख से कम मिलेगा तो आप हमसे बताइए, बशर्ते कि आपकी फसल अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा से भाव मिल गया तो कुछ किसान हैं बहराइच के, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन लोगों से जब वार्तालाप होने लगी तो उन्होंने बताया कि हम लोग कुंदरू के 5 एकड़ में खेती करते हैं। हम कि बेचते कहाँ हैं? हमको तो ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि आप बेचेंगे कहाँ, इतना उत्पादन करते होंगे। कहते हैं कि हम तो गोरखपुर भेजते हैं, देवरिया भेजते हैं। वो हैं वहाँ बहराइच में, और भेजते हैं गोरखपुर देवरिया, और वहाँ जाकर के उनका बिकता है। वो जानते हैं कि बारिश के समय में देवरिया, गोरखपुर, पड़रौना से पानी भरा रहता है, कुछ नहीं मिलता है। हम जो भेजेंगे तभी लोग सब्जी खाएंगे। हमने कहा कि अच्छा कभी कभी तो 2 रुपये किलो हो जाए तब क्या करते हैं? कहते हैं कि तोड़ करके शारदा नहर में बहा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसका 50 रुपये किलो रेट मिलता है, तो एक ही तुड़ाई में हमारा सारा खर्चा निकल जाता है। तो बकिया 8 महीने क्या हम उसको फेंकते ही रहेंगे कि उसका कभी रेट आएगा? जब रेट आता है तो हमको लाभ मिल जाए। वो केवल एक चीज कर दिए, मान लीजिए कुंदरू कर दिए, उसी के पीछे भाग रहे हैं। आप नीचे हल्दी कर दीजिए, सूरन कर दीजिए। मैंने देखा कर्नल साहब के कुछ पेड़ों के नीचे लगा हुआ है सूरन, किनारे किनारे। तो ये केवल प्रयोग के रूप में आपको दिखाने के लिए लगा हुआ है। आपके पास एक भी आम का बगीचा है, उसके नीचे हल्दी और सूरन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ओपन फील्ड में अगर आप सूरन की खेती करते हैं या हल्दी की खेती करते हैं तो लंबा मुनाफा होगा, बड़ा पैदावार होगा। लेकिन आप अच्छी जमीन नहीं फंसाना चाहते हैं तो इस खराब जमीन जिसमें बगीचा लगा हुआ है आम का, कटहल का और बेर का, नींबू का, उसके नीचे लगा दीजिए ना हल्दी। आपको कहाँ वो रोक रही है बेचारी? 200 कुंटल नहीं होता, 50-60 कुंटल होगी। तो आपका तो बगीचवा दे ही कर जा रहा है, और फिर ये एक्स्ट्रा हो रहा है। हल्दी कौन सा ऐसा घर है जिस घर में हल्दी नहीं खाई जाती? आपका यहाँ मार्केट कहाँ है? कौन सा ऐसा घर है जिस घर में हल्दी नहीं खाई जाती? सब लोग खाते हैं। शुद्ध नहीं खाई जाती तो अपने खेत में उगा कर, कम से कम अपने लिए तो शुद्ध उगा कर खाइए, और इसका व्यापारिक उत्पादन कीजिए। मार्केट में आप जब खरीदने जाते हैं तो चावल मिश्रित और ईंटा मिश्रित जो हल्दी है आपको 300 रुपये किलो मिलती है। आप शुद्ध जैविक हल्दी उगा करके 300 रुपये किलो बेचिए, 350 बेचिए, 400 बेचिए। आपकी ब्रांडिंग के ऊपर है, आपके क्षमता के ऊपर है। जैविक हल्दी हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं 300 रुपये किलो बिक जाए। तो अगर बगीचे में डॉक्टर साहब करते हैं, 1 एकड़ में इनका 160 कुंटल का मैंने डेमो देखा था, खुदाई अपनी आंखों के सामने करवाया, मैंने वीडियो बनाया, उसका वजन किया, उसके बाद पूरा कैलकुलेट किया, तब निकाला। राजेश जी, हरियाणा
हाँ हरियाणा से वो आए थे, उनकी वो वीडियो देख कर आए थे और कहे कि हम मेरी आंखों के सामने कम से कम 2 पौधे खोदे जाएंगे, और उनकी आंखों के सामने 2 पौधे खोदे गए तो 2 पौधों में 1 किलो का उत्पादन हुआ। आप समझ सकते हैं 1 बाई 1 पर ये लगती है, 1 फुट बाई 1 फुट पर लगती है, तो 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं 1 एकड़ में। हो गया, मान लेते हैं आधे नहीं होंगे, उसके आधे हो जाएंगे, 43,000 की जगह 30,000 तो होंगे ना पौधे ठीक ठाक, जो आधा किलो उत्पादन दे देंगे। 1 स्क्वायर फीट में 1 पौधा। 1 स्क्वायर फीट में 1 पौधा, हम 1.5 स्क्वायर मान लेते हैं, 1.5 स्क्वायर फीट में तो 30,000 पौधे तो आएंगे, आधा किलो का उत्पादन देंगे। आप इधर बगीचा में लगा लेंगे तो 1-1 किलो निकलेगा, 1-1 किलो निकलेगा हल्दिया। 1300-1400 ग्राम जो है आप इंटरेस्ट तो दिखाइए, मैं ऐसे किसान को बुला दूंगा जिसने 1 पौधे से 25 किलो उत्पादन लिया है और अपने मैं वो तो नहीं क्लेम कर रहा हूं, तो मैं तो आधा किलो बता रहा हूँ आपको, आधा किलो भी उत्पादन मिलेगा तो कितना हुआ? ये करे तो सही भगवान, मैं बुला 160 कुंतल हुआ। डॉक्टर साहब लेते हैं कटहल के बगीचे में लेते हैं, बिल्कुल से हमारे यहाँ मिला हुआ 1.5 किलो तक। कटहल के बगीचे में लेते हैं, तो मान लीजिए 100 कुंटल मिला, तो 100 कुंटल को प्रोसेस करते हैं तो 20 कुंटल हल्दी तैयार होती है। खुले मार्केट में अगर सूखी हल्दी ऐसे भी बेच देते हैं तो 160 से लेकर 200 रुपए किलो खड़ी हल्दी बिकी जाती है प्रोसेस की हुई। अगर आप उसको पाउडर बना लेते हैं तब तो अति उत्तम, ब्रांडिंग कर लेते हैं तो और बड़ी बात है, कुछ पूछना ही नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? जो बगीचा है उससे हमको आम अमरूद कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर अच्छे से आप प्रबंधन करते हैं, लोग अमरूद के बागों से अच्छा रुपया कमा रहे हैं, आप कहते हैं नहीं पैसा मिलता है खेती में। कौन सी खाद देते हैं अमरूद में, आम में कौन सी खाद देते हैं? कोई रासायनिक खाद नहीं, बिना रासायनिक खाद के उगाया जाता है। और दुनिया में ऐसी कोई खाद नहीं बनी है जिसमें सारे पोषक तत्व 17 पोषक तत्व पाए जाते हों। सिर्फ जो जैविक खाद है, चाहे गोबर की खाद हो, सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद, और चाहे मुर्गी की खाद हो, उसी में सारे तत्व पाए जाते हैं। बाकी जितने भी केमिकल हैं सब में 1 या 2 या 4 तत्व होते हैं, उसी को उसमें अपनाया जाता है। और सिर्फ इसको दे करके आम अमरूद और नींबू की खेती आप कर सकते हैं। नींबू की खेती कर लीजिए, अमरूद की खेती कर लीजिए। आप कहते हैं कि पानी भर जाता है, 4-5 दिन बाद निकलता है, उसमें अमरूद की खेती लगा दीजिए, 2-4 दिन पानी रहेगा, उसको कुछ क्षति नहीं पहुंचती। अभी कल निकला था गांव कनेक्शन जो अमर उजाला निकलता है। जी, ये किसान ने एक पेड़ से 25 किलो हल्दी उत्तराखंड से। हम मान रहे हैं, हम उस पर कहाँ जा रहे हैं सर? हम तो कह रहे हैं आधा किलो जोड़ करके आप फायदा लीजिए ना, हम 25 किलो का बात नहीं कर रहे हैं। 25 किलो तो आपके यहाँ भी हो जाएगा एक पेड़ से। हाँ। एक पेड़ से, वो उदाहरण के लिए हम भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन लगाया हुआ हमने, अभी देखते हैं कितना किलो मैं उत्पादित कर पाता हूं। हैं? लगाया हुआ है जी जी हमने देख कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आप उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे साल का होगा। और इसमें भी हल्दी का उत्पादन ले सकते हैं, सूरन का उत्पादन ले सकते हैं। अब मैंने बताया कि कनल साल लगा रखे हैं, इसको बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आप कहते हैं खरपतवार होता है, खरपतवार के लिए उसी खरपतवार की मल्चिंग कब, जब उसमें फूल फल न आए हों तभी उसकी कटाई करके सुखवा करके उसमें बिछा दीजिए, कोई खरपतवार नीचे सूख कर नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो 10-20% आएगा। और हल्दी आप देख लीजिए खरपतवार में ही कर्नल साहब की कैसी है, कम से कम ये 60 से 70% उत्पादन का लक्ष्य तो हासिल कर ही लेगी। तो इस तरह से आपको कारपोरेट वे में सोचना है और इस तरह से आपको खेती करना है, इसी तरह से ब्रांडिंग करके अपने माल को बेचना है। अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो आपको प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। एक पौधा नींबू का लगा देंगे तो 3-4 हजार फलता है, 1 रुपये पीस आराम से बिक जाता है। अभी 3 रुपये बिक रहा है। अभी 3 रुपये बिक रहा है, 1 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। लीजिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अब जी हल्दी जब आप भाप देते हैं, हाँ। हमारे यहाँ तो चिचुक जाता है। ये इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट आती है, वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में बन जाती है, और वो आपको बन करके मिल जाएगी। मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप हमारे चैनल पर टापर किसान चैनल है और उस पर जा कर के देख सकते हैं। हाँ, टापर किसान यूट्यूब पर चैनल है, उस पर देख सकते हैं। मैं इस पर लफाजी वाला कोई काम नहीं करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कैसे समृद्ध हो जाएं, और बिल्कुल आपसे
आपके एकदम आंखों से देखी हुई चीज आपके सामने रख देते हैं, आप उसको गलत काट दीजिए। मतलब उस प्रोसेसिंग में जो है कितने परसेंट सूद के होगी? तो 20% आता है, 20% आता है। वो जो मुंडी होती है उसकी मुंडी होती है वो 24% पर आती है। जो उसकी फिंगर होती है वो 18% पर आती है। प्रोसेसिंग पार्ट लगा हुआ है, हमारे यहाँ नहीं लगा है, अगले सीजन में लगा देंगे। 20% अगली सीजन में लग जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। किसी भी जानकारी के लिए आप हमको YouTube पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट लिख सकते हैं, और साथ में 99 35 23 83 04 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं रात में। धन्यवाद। 99 35 23 83 04 लीजिए, लिख देता हूँ यहाँ, कमला प्रसाद मौर्य।